दोस्तों, मैं हूं आपका वैद एच.एस. बाबा, सामने वीर पैलेस, चंडीगढ़ रोड, लुधियाना। आयुर्वेदिक बनाएं, जीवन बचाएं। हम भी परमात्मा के आगे अरदास करते हैं कि आपका जीवन तंदुरुस्त रहे। आज हम बात करेंगे पेट की समस्या। 70 से 80% लोग हैं जो पेट की बीमारियों से जूझ रहे हैं। पेट का रोग है जो आने का कारण क्या है? पेट का रोग तभी पैदा होता है कि सबसे पहले तो हमारा जो खाने पीने का समय है वो निश्चित ही नहीं है। जब भी हमारा दिल करता है, कभी बर्गर खा लिया, कभी भोजन कर लिया, कभी चाय पी लिया, कभी कुलचा खा लिया, कभी नूडल खा लिए। हमारे खाने का समय ही कोई निश्चित नहीं है। और नंबर 2 पे जितना भी हम खा रहे हैं वो ऑयली फूड खा रहे हैं। ऑयली फूड में फास्ट फूड आ गया, बर्गर आ गए, नूडल आ गए, पिज़्ज़े आ गए, ये सब हम खाई जा रहे हैं। नंबर 3 पे आ गया कि हम ज़्यादातर तली हुई चीज़ों का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, जिसको हमारी बॉडी ना तो उपयोग कर रही है, ना वो रिलीज कर रही है। वो खाना पचता ही नहीं है शरीर के। जितना भी फास्ट फूड के अंदर जो वाइट क्रीम डाल के दे रहे हैं ना, वो 35 से 40 रुपए किलो मिल जाती है। अब 60 रुपये 65 रुपये किलो जो दूध है, 35 से 40 रुपये किलो वाली जो एक गोलगप्पे पे वो इतनी क्रीम डाल देते हैं, वो 6 घंटे नहीं पचती। उसको पचाने के लिए पेट को 5 से 6 घंटे का समय लगता है। इन सब चीज़ों से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ये फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली फूड हो गए, इनका जो प्रयोग है कृपया ना करें। और खाने पीने का जो समय है वो निश्चित करें। हमारे हिंदुस्तान में जो खाने का सिस्टम है लोगों का, वो उल्टा है। सुबह चाय के साथ 2 बिस्कुट या 1 ब्रेड, दोपहर में उसके ज़्यादा, शाम को उससे भी ज़्यादा। जबकि कुदरत की तरफ से, कुदरत की आयुर्वेदिक प्रकृति के अनुसार सुबह सबसे ज़्यादा भोजन चाहिए, दोपहर में उससे कम चाहिए, शाम को उससे भी कम चाहिए। हम उल्टा चल रहे हैं। सुबह जब क्या होता है कि सुबह जब सूरज निकलता है 7 बजे से लेके 6 बजे से लेके 9:30 बजे तक हमारे शरीर के अंदर जठर अग्नि होती है जो बहुत तेजी से काम करती है। हमारे सब शरीर के जितने भी अलग अलग ऑर्गन हैं, जो पार्ट है, उनका सबका काम करने का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग है। सबसे जो पेट की पाचन क्रिया तेजी से काम करती है, जिसको हम संस्कृत में जठर अग्नि बोलते हैं, जो वो तेजी से भोजन को पचाने की क्षमता रखती है, वो सुबह का ही समय है। इसलिए हमें सुबह ज़्यादा से ज़्यादा भोजन करना चाहिए। हैवी से हैवी ब्रेकफास्ट करना चाहिए। जो भी आप मूली वाले पराठे खाते हो, आलू वाले पराठे खाते हो, वो सुबह के समय खा लो। जितना भी हैवी से हैवी भोजन है वो सुबह के समय खाना चाहिए। मान लो आप सुबह 6 रोटी खाते हो तो दोपहर के समय 4 खाओ और रात के समय 2 खाओ, क्योंकि रात को तो हमने सोना होता है। इसलिए जो रात का भोजन है वो कम से कम खाया जाए। और भोजन में जब भी हम भोजन करते हैं, लंच और डिनर में हरे सलाद का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। कम से कम एज के अकॉर्डिंग ही लगा लो। जो 40 साल का बंदा है वो कम से कम 400 ग्राम तक
हरे सलाद का सेवन कर सकता है। जो 30 साल का बंदा है वो 300 ग्राम का सेवन कर सकता है। जो 60 साल का बंदा है वो 600 ग्राम तक हरा सलाद खा सकता है। फल फ्रूट का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। जब हम फल फ्रूट या हरी सब्जियां खाते हैं, इससे हमारी एनर्जी जो है, ऊर्जा शक्ति जो है वो ज़्यादा बनती है। हमारे शरीर के अंदर इसको पचने की जो क्षमता है वो ज़्यादा है, बॉडी के अंदर पचाने की क्षमता है वो ज़्यादा है। जो जंक फूड फास्ट फूड आप खाते हैं वो उसको अपनी बॉडी है जो वो ना तो उपयोग कर रही है ना रिलीज कर रही है, फैट के जमा होता जाता है। वो फैट जमा होने से शरीर के अंदर मोटापा बढ़ जाएगा या और बीमारियों का कारण बन जाएगा। अब आ गया कि पेट को ठीक कैसे रखना है। सबसे सर्वोत्तम औषधि जो है पेट को तंदुरुस्त रखने के लिए, पाचन क्रिया डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखने के लिए, वो है त्रिफला। त्रिफला 2 तरह से खाया जाता है। जो तो तंदुरुस्त बंदे हैं जिनको कोई भी रोग नहीं है, वो त्रिफले का सेवन है वो सुबह के समय करें। सुबह के समय त्रिफला खाना है गुड़ के साथ या शुद्ध शहद के साथ। उसको बोलते हैं पोषक। वो जो त्रिफला आप खाएंगे वो आपके अंदर विटामिन पैदा करेगा, आपको एनर्जी देगा। जो शाम के समय हम त्रिफला खाते हैं, जो पेट की बीमारियों को जो, और ये सभी बीमारियों में काम आता है। त्रिफला एक ऐसा सर्वोत्तम औषधि है जो हमारे शरीर के जितने भी पेट की बीमारियां हैं उसमें काम आता है। त्रिफला जो शाम को खाना है वो गर्म पानी के साथ लेना है। इसको बोलते हैं रोचक। कब्जियत को दूर करता है, खाना हजम करने में सहायता करता है। सुबह के समय भी हम त्रिफला खाते हैं, शाम के भी समय हम त्रिफला खा रहे हैं, मगर सुबह शहद के साथ खाते हैं तो वह हमें पोषक देता है, विटामिन देता है। जो शाम के समय खा रहे हैं गर्म पानी से, वो हमें बीमारियों से बचाता है। और त्रिफला कभी भी 90 दिन से ज़्यादा नहीं खा सकते। त्रिफला कभी भी 90 दिन से ज़्यादा नहीं खाया जा सकता। 90 दिन के बाद आप इसको 15 से 20 दिन के लिए छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसको फिर रिपीट कर सकते हैं। जिस दिन आपने त्रिफला शुरू कर लिया उस दिन टाइम नोट कर लेना है, दिन नोट कर लेना है, ताकि इसको 85 या 90 दिन के बाद बंद करना है। फिर 15-20 दिन के बाद इसको आप शुरू कर सकते हैं। आंवला एक ऐसी औषधि है जिसको आप रेगुलर पीरियड में खा सकते हैं, जो हमारे शरीर के कई बीमारियों के लिए से छुटकारा पाने के लिए हमारे लिए सहायक है। आंवला एक ऐसी औषधि है। आंवले को आप किसी भी रूप में खा सकते हैं। आंवले का जूस बना के ले सकते हैं, बाजार का नहीं, घर पे बनाइए। उसको अचार बना के ले सकते हैं, आंवले की चटनी बना के ले सकते हैं। आंवला आप रेगुलर पीरियड में खा सकते हैं, मगर जो त्रिफला है उसको 90 दिन के बाद 10, 15, 20 दिन के लिए बंद करना ही पड़ेगा। और आप देखना कि 10 से 15 दिन के बाद जो आपका पेट है वो नॉर्मल होता जाएगा। अब परहेज क्या करना है? शराब, मीट, अंडा, बाजार की खट्टी तली चीज, ये सब आप बंद कर दीजिए और हरी सब्जियों का और फल फ्रूट का सेवन करें। और पानी का जरूर ध्यान रखना है कि पानी हमेशा धीरे धीरे करके ही पिए। जो पेट के रोगी हैं उनके लिए खास है कि वो जब भी पानी पिए वो धीरे धीरे करके ही पिए। और खाली जब सुबह उठते हैं मॉर्निंग टाइम, आपको पेट का प्रेशर नहीं पड़ता। सुबह जैसे ही आप मंजे पे उठते हैं, कुर्ली या ब्रश नहीं करना, मुंह की लार को अंदर जाना चाहिए, क्योंकि लार है जो हमारे पेट, मुंह की जो लार है वो पेट के लिए बेशकीमती चीज है। लार अंदर जाएगी, आप 90% बीमारियों से बचे रहोगे। 1-1.5 गिलास से आप पानी पीना शुरू करिए। कोशिश करिए आप घड़े का पानी पीजिए।
अगर फिर भी आपको कोई पेट की समस्या हो तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। इसके आयुर्वेदिक में और भी बहुत सारी औषधियाँ हैं जो पेट का इलाज करते हैं। मैं हूँ आपका वैद्य HS बाबा। आयुर्वेदिक अपनाएं, जीवन बचाएं। धन्यवाद।